दशांगुलम में भगवान ने जब सहस्त्र विराट स्वरूप का वर्णन किया, पाताल में तस्य पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रदे रसातले महातलम विश्व सजोर्ति गुल्फो तलातलम में वृक्षम जय। भगवान के विराट स्वरूप का मैत्रेय मुनि ने वर्णन किया कि ये भगवान, ये जो पूरा संसार है, ध्यान देना अच्छी तरह से, ये जो पूरा संसार है ये केवल और केवल भगवान का शरीर है। और पाताल जो ये 14 लोक है, ये पूरा भगवान का शरीर है, जिसमें पाताल विराट भगवान के तलवे हैं। हमारे तलवे होते हैं ना चरणों के नीचे तलवे, ये पाताल लोक भगवान के चरणों के तलवे हैं। भगवान की एड़ियां और पंजे रसातल है, ध्यान देना, भगवान की एड़ियां और पंजे रसातल है। एड़ी के ऊपर 2 घाटे होती है पैरों के, देख लो, होती ना, दोनों गुल्फे, ये दोनों एड़ी के ऊपर जो घाटे हैं ये महातल है। और पिंडियां, गांठों के ऊपर जो घुटनों से नीचे और दोनों गांठों से ऊपर जो ये पिंडे होते हैं हमारे, ये तलातल है। ये भगवान का शरीर का वर्णन कर रहा हूँ, विराट स्वरूप का, जिसमें 14 लोक ही इसमें भगवान के विराट स्वरूप में समाये हुए हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल है, सुतल लोक है। भगवान की जांघें, दोनों जांघें वितल और अतल लोक है। भगवान की ये नाभि से नीचे जो हमारा पेट है ये भूतल है। नाभि रूपी जो सरोवर है ये आकाश है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती स्वर्ग लोक है, ये छाती ये स्वर्ग लोक है। इसलिए तो यहाँ भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं भगवान, ध्यान देना। हर लोक में रहते भगवान, तो परंतु स्वर्ग तो आपको अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए यहाँ इस छाती को स्वर्ग लोक बताया है। गला महलोक है, भगवान का मुख जनलोक है, भगवान का ललाट तपोलोक है। तपोलोक है कि नहीं है? ध्यान देना, आप कुछ भी काम करो, दूसरी जगह से पसीना निकले नहीं निकले, यहाँ से तो पसीना जरूर निकलेगा ही निकलेगा। राधे राधे। आप अच्छी तरह से सोचोगे तो काम तो पैरों से कर रहे हो, हाथों से चल रहे हो, ललाट पर पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि ये तपलोक है। राधे राधे। ललाट तपलोक है। और मेरे सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक सत्यलोक है, ये सत्यलोक है। और जब आप कथा सुनते हो कि हमारे प्राणों को जब मंदिर में ये सत्यलोक में चढ़ा दिया जाता है तो उस मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं होती। इंद्रादि देवता मेरे भगवान की भुजाएं हैं, भगवान के कान दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, शब्द श्रवणेन्द्रिय है, दोनों अश्विनी कुमार भगवान के नासिका है, जो छिद्र है दोनों नाकों के वो अश्विनी कुमार है। आग भगवान का मुख है, नेत्र भगवान, अंतरिक्ष भगवान के नेत्र है, देखने की शक्ति सूर्य है भगवान की। सूर्य कोई अलग नहीं है, ये भगवान के देखने की शक्ति है सूर्य। और दोनों पलकें जो अपना आंख की पलकें हैं जो हम बंद करते हैं खोलते हैं ना, ये दिन और रात है। राधे राधे। लज्जा भगवान का ऊपर का होठ है और नीचे का होठ भगवान का लोभ है। समुद्र भगवान की कोंख है, पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, वायु भगवान का श्वास है, बादल भगवान के केस है, वृक्ष भगवान के रोम है। ये भगवान का विराट स्वरूप है। सुखदेव जी मतलब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को विराट स्वरूप का वर्णन किया।
और अब भगवान निराकार से साकार कैसे बनते हैं, इसके बारे में जब विदुर जी ने पूछा तो मैत्री मुनि कहते हैं कि जब अंधकार ही अंधकार था, भगवान की इच्छा हुई कि मैं साकार बनूं, तो भगवान ने अपने शरीर से अपनी पहले सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान को अपनी शक्ति की जरूरत होती है। मैंने कल भी निवेदन किया कि बिना शक्ति के भगवान अधूरे होते हैं, और जब तक भगवान की शक्ति उनका साथ नहीं देती तब तक भगवान कुछ भी नहीं कर पाते। तो भगवान का जब सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा हुई तो सर्वप्रथम अपने शरीर से भगवान ने अपने शक्ति को प्रकट किया। राधे राधे। जब शक्ति को प्रकट करके भगवान ने अपने वामंग में स्थापित कर लिया, और फिर अपने शरीर से भगवान ने असंख्य जल की धाराएं पैदा करी। जल की धाराएं करने के बाद मेरे भगवान ने अग्नि को पैदा किया। अग्नि को पैदा करके मेरे भगवान ने आकाश को बनाया। आकाश को बनाने के बाद मेरे भगवान ने धरती को बनाया। धरती को बनाने के बाद मेरे भगवान ने वायु को बनाया, मतलब पंच तत्वों का निर्माण किया। और पंच तत्व का निर्माण करके मेरे भगवान ने उसका एक पिंड बनाया, और उस पिंड को उस जल में छोड़ दिया। वो पिंड जल में 1000 वर्ष तक घूमता रहा। और जब मेरे भगवान ने की इच्छा हुई कि मैं इस पिंड में प्रवेश करूं, जब मेरे भगवान ने उस पिंड में प्रवेश करके जल में अपने रहने का स्थान बनाया, नार कहते हैं जल को, रहने के स्थान को कहते हैं अयन। तो जब मेरे भगवान ने जल में ही रहने का स्थान बनाया उस पिंड में प्रवेश करके, तो मेरे भगवान का सर्वप्रथम नाम हो गया नारायण। बोले नारायण भगवान की। जब भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि को का निर्माण करूं, तो मेरे भगवान की नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ, और कमल का प्राकट्य होकर के जल के ऊपर कमल का फूल खिल गया, और कमल के फूल के ऊपर मेरे भगवान ने अपने स्वरूप बनाया, और वो ब्रह्म स्वरूप में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मदेव के रूप में प्रकट होकर के जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि मुझे पैदा करने वाला है कौन, तो 100 वर्षों तक उस कमल की नाल में घूमते रहे, परंतु उस नाल का और चोर का पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी वापस ऊपर आकर के बैठ गए। तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई? तपः तपः तपः। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि तपः का मतलब तपस्या करो, तो किसकी तपस्या करो? तो फिर एक बार और आकाशवाणी हो गई कि नारायण नारायण नारायण। तो 1000 वर्ष तक उस कमल के फूल के ऊपर बैठ करके ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या करी। तपस्या में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और जब तपस्या में शक्ति थी, इसी कारण से ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान हो गई, और ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से सृष्टि का निर्माण किया, परंतु पापमयी सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें सर्वप्रथम नरकों का निर्माण किया। सारे नरक बनाए। अपने पापमयी सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हो पाए, तो फिर भगवान का ध्यान किया और फिर सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें कला, दिन, रात, पक्ष, महीना, वर्ष, छंद का निर्माण किया। और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 4 ऋषि प्रकट हुए। ये भगवान का पहला अवतार है। बोलिए सनकादिक भगवान की। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, ये 4 ऋषि पैदा हुए। 4 ऋषि पैदा होते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ो, परंतु सनकादिक ऋषि ने पूछा कि आप किसके पुत्र हो? कि हम भगवान के पुत्र हैं, हमने भगवान से हम पैदा हुए हैं। तो आपके पिता भगवान हैं, आप उनका कहना करते हो। हाँ, तो हमारे पिता भी तो वही हो गए ना। आप किसके पिता हो? सबके पिता तो भगवान ही है, और हम आपका कहना क्यों करें? हम तो भगवान का कहना करेंगे। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा की अवहेलना करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे ही पुत्र मेरा कहना नहीं मान रहे, तो क्रोध आना स्वाभाविक था, और उनको क्रोध आया। परंतु क्रोध आया तो क्रोध आकर के भ्रकुटी में चढ़ गया। और क्रोध जब किसी भी मनुष्य को आता है, आप सब अपना प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्रोध आता तो कहीं ना कहीं से फूट करके निकलेगा ही निकलेगा। और आदमी भले उसको बाहर जाकर के निकाल देंगे, परंतु माता बहनें तो घर में ही निकालती उस क्रोध को। कैसे निकालती? मतलब पति पत्नी के बीच में भी कुछ थोड़ा बहुत भी कोई कुछ हो गया और उनको क्रोध आ गया, तो वो बर्तन पटक करके ही निकालेगी, परंतु निकालेगी। आप किचन में आपको आवाज आ जाएगी कि भाई क्रोध फूट गया है, और वो टाइम में जैसे ही आपने बर्तन नीचे पटके और आदमी घरों बाहर निकल जाए कि भाई क्रोध आ रहा है, आप बाहर चले। सुरेश जी गलत बात है? सही है, बिल्कुल सही बात है। अटल सत्य है,
मतलब माँ का सेठ जी कह रहा भाई अशांत की स्थिति हो तो सबने घरों बाहर निकल जानो। वो क्रोध जो ही बर्तन बाजवा लग गया, मान लिया कुरबुर हुई है और बर्तन बाज गया तो वो टाइम में निकल जाओ बाहर, वो बर्तन की आवाज ठंडी पड़ी बचा जाए, जतरा वही ठंडा हो जाए, आपने घर वाला ही ठंडा हो जाए। तो ध्यान दो, क्रोध कहीं ना कहीं से फूट करके निकलता है। और जब ब्रह्मा जी को भ्रकुटी में क्रोध चढ़ गया तो भ्रकुटी के मध्य से वो क्रोध एक बालक के रूप में परिणित हुआ और बालक के रूप में परिणित होकर के वो रुदन करने लगा। रुदन करना तो इतना रुदन किया कि उनका नाम ही रुद्र हो गया। बोले शंकर भगवान की। उनको जब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, परंतु उनके जैसी सृष्टि पैदा करी। वो तामसी स्वरूप में रुदन करते हुए क्रोध से उत्पन्न होने वाले तामसी स्वरूप के बालक होते हैं। तो मेरे भगवान ने तामसी स्वरूप में भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने वैसी सृष्टि पैदा करी। कौन सी? भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी, ऐसी जब सृष्टि पैदा करी। दोनों ब्रह्मा जी की सृष्टि और दोनों आपस में लड़ने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ आपकी सृष्टि को लेकर के आप कैलाश पर्वत पर चले जाइए। भोलेनाथ कहते कि मैं भी यही चाह रहा था। राधे राधे। क्यों? क्योंकि भजन तो एकांत में ही होंगे, भजन यहाँ बाड़ा भीड़ में नहीं हो सकते। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पधार जाते हैं। राधे राधे। ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय से काम पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ से धर्म पैदा हुआ, दाहिने ब्रह्मा जी की गुदा से मृत्यु पैदा हुई, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया था कि भगवान की पीठ पर कभी भी धोख नहीं लगाना चाहिए। पीठ पर भगवान के आज भी अधर्म रहता है। राधे राधे। परंतु जो कथा नहीं सुनते हैं, मैंने आज भी देखा था जो मतलब मैं परिक्रमा लगा रहा था तो लोट धोख दे रहे बच्चे। अब जिन्होंने कथा नहीं सुनी वो तो लो लगाएंगे, परंतु देखो मैं केवल और केवल आपने मुझे बोलने का अधिकार व्यासपीठ से दिया तो मैं व्यासपीठ से ही कह सकता हूँ, बीच में मैं नहीं बोल सकता। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। कल रात को भी मैंने यहाँ देखा था तो पीपल की पूजा कर रहे थे एक माता बहन को, सूर्यास्त होने के बाद जब भगवान की आरती हो चुकी थी और सूर्यास्त होने के बाद पीपल का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद कभी भी पीपल की पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि पीपल में लक्ष्मी का वास होता है। राधे राधे। इसलिए सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक आप पीपल की पूजन कर सकते हो। वो भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। और फिर शनिवार के दिन तो लक्ष्मी जी का भी वास होता है उसमें। और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषि पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है तो 1000 वर्ष तक भगवान नारायण का और भजन किया और भजन करने से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के नाम से जाना जाता है। बोले मनु जी महाराज की। उनको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा तो मनु जी ने कहा कि देखो महाराज, इतने दिन तो आप विचारों से सृष्टि पैदा कर रहे थे, मन में विचार आता था जो भी पैदा हो जाते थे, परंतु हम विचारों की सृष्टि नहीं पैदा, मानस सृष्टि पैदा नहीं कर सकते। हम तो मैथुनी सृष्टि पैदा करेंगे। पति पत्नी के सहयोग से जो सृष्टि आगे बढ़ेगी उसका निर्माण करेंगे, परंतु हमारी सृष्टि जल पर नहीं रह सकती। पृथ्वी जल में हिरण्याक्ष के डर से छिपी हुई है। आप पृथ्वी को लाकर के जल पर स्थापित कीजिए, हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। मेरे भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आकर के आने से एक भगवान का छोटा सा वारा स्वरूप पैदा हुआ और देखते देखते वारा भगवान ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और जल में कूद गए। बोले वारा भगवान की। जल को पृथ्वी को अपनी डाडू में फंसा करके जल के ऊपर लापत करके स्थापित किया। पृथ्वी का अभिमान था, वृंदावन की तरफ नजर देकर के पृथ्वी का अभिमान दूर कर दिया मेरे भगवान ने। कि वो क्या है कि वो मेरी वृंदावन की धरती है, तेरा प्रलय हो सकता है परंतु मेरी वृंदावन की धरती का कभी प्रलय नहीं होता है। राधे राधे। जोर से बोलिए, मेरी वृंदावन की धरती का कभी प्रलय नहीं होता है। भगवान अब धरती का अभिमान दूर हुआ। इधर आकाश मार्ग से हिरण्याक्ष घूमता हुआ जा रहा था और उधर से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 बोलो बोलो नारायण 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 ओ हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण
सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारद जी महाराज को हिरण्याक्ष कहते हैं कि भैया महाराज रुको रुको, युद्ध करना जानते हो? उन्होंने कहा युद्ध नहीं करना जानता हूँ, कीर्तन करना चाहते हो तो मैं कीर्तन सिखा देता हूँ तुम्हें। हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे हाथों में खुजली चल रही है, युद्ध करना पड़ेगा। कि जाओ, खुजली तो मैं मिटा देता हूँ। आजकल तुम पृथ्वी के मालिक हो, राजा हो, और वो भगवान वारा भगवान ने पृथ्वी को अपनी पत्नी समझ करके धरती जल पर स्थापित कर दिया। लड़ो उनसे। हिरण्याक्ष मेरे भगवान वारा भगवान से आकर के लड़ते हैं। मेरे भगवान ने भयंकर युद्ध किया और भयंकर युद्ध करके अपनी छाती से एक मुद्दा मार करके मेरे भगवान ने उसको गोविंदाय नमो नमः किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हिरण्याक्ष कौन था? तो हिरण्याक्ष जब सनकादिक ऋषि भगवान के द्वार पर गए तो ये जय और विजय नाम के दो पार्षद थे जो सनकादिक ऋषि को अंदर जाने से मना किया। इसलिए सनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण भगवान उनको खुश करने के लिए कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। सनकादिक ऋषि मेहमान थे, परंतु क्रोध करने के कारण उनको भी वैकुंठ में स्थान नहीं मिला। जो क्रोध करते उनको वैकुंठ में स्थान नहीं मिलता है। भगवान ने दरवाजे पर आकर के उनको वापस विदा कर दिया। जय विजय नाम के पार्षद जब धरती पर राक्षस बने तो क्यों बने, इसके लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार माता दीति संध्या के समय में कश्यप ऋषि से आकर के कहती कि मुझे संतान चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम गलत समय में आई हो। संध्या का समय तो मेरे भगवान के भजन का समय है, और इस समय में भोलेनाथ और माता पार्वती सबको देखते हैं, विचरण करते हैं कि कौन भजन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। संध्या के समय में कभी काम की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और तुम संध्या के समय काम की भावना लेकर के आई हो। संतान तो एक नहीं दो हो जाएगी, परंतु दोनों राक्षस। दीति नाराज हो गई कि राक्षस पुत्र मुझे नहीं चाहिए, परंतु अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पुत्र राक्षस तो होंगे, परंतु इतने बलवान होंगे, इतने बलवान होंगे कि उनको कोई जीत नहीं पाएगा। उनको मारने के लिए साक्षात भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। राधे राधे। थोड़ी बहुत खुश हुई, परंतु पूरी खुश नहीं होती। तो कश्यप ऋषि, हर एक आदमी अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है, और कश्यप ऋषि ने सोचा है कि तुम खुश हो जाओ, पुत्र तो तुम्हारे राक्षसी होंगे, तुम ऐसे समय में आई हो इसलिए, परंतु तुम्हारे एक पोता होगा जो वो भगवान का लाडला भक्त होगा। राधे राधे। ये कहते ही दीति प्रसन्न हो जाती है। ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष पहले जन्म में राक्षस हुए, माता दीति के पुत्र बनकर। हिरण्याक्ष का मेरे भगवान ने उद्धार किया। स्वयं मनु और शत्रुबाजी का वंश वर्णन करते हुए उनके 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के भगवान वहां मेरे भगवान ब्रह्मा जी के कहने से स्वयं मनु जाते हैं, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि को मेरे भगवान ने, कर्दम ऋषि हजारों वर्ष की उम्र के थे, परंतु तपस्या करते करते ऐसी याद आ गई कि मैं शादी कर लूं और ग्रस्त जीवन का आनंद लूं। तो 10,000 वर्ष तक शादी के लिए तपस्या करी। 10,000 वर्ष तक शादी के लिए तपस्या करी। भगवान वरदान देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कि प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही। कि नहीं, तुम शादी के लिए तपस्या कर रहे थे? कर रहा था प्रभु, परंतु आपके दर्शन होने के बाद मेरी इच्छा नहीं रही है। परंतु मेरे भगवान ने कहा कि मैंने तो स्वयं मनु को बोल दिया है, वो बेटी का विवाह करेंगे तुम्हारे साथ कल। उस समय में कर्दम ऋषि ने बड़े विवेक से काम किया कि प्रभु शादी तो कर लूंगा, परंतु आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। क्या? कि मेरे जो संतान हो, मेरा जो पुत्र हो, वो आपके समान हो, आपके समान पुत्र हो। मेरे भगवान ने कहा कि वाह वाह कर्दम ऋषि, क्या बड़ा ही होशियारी लगा रहे हो, मतलब मेरे समान तो कोई दूसरा संसार में हो ही नहीं सकता। राधे राधे। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तथास्तु। मैं स्वयं भगवान के जैसा कोई और नहीं बन सकता। भगवान के जैसे तो मेरे कोटड़ी श्याम के जैसे तो कोटड़ी श्याम ही बन सकते, मेरे मनसा श्याम ही बन सकते, बाकी कोई दूसरा। भगवान के स्थान अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकता है, परंतु भगवान दो नहीं हो सकते। मनसा श्याम ही कोटड़ी श्याम है, कोटड़ी श्याम ही मनसा श्याम है। राधे राधे। यही बद्रीनाथ है, यही द्वारिकाधीश है, अलग नहीं हो सकते। यही अयोध्या नाथ है, अलग भगवान एक ही होंगे, भगवान दो कभी नहीं हो सकते। और तो वरदान देने पर
चले जाते हैं। स्वयं मनु और शत्रुपा जी दोनों अपनी बिटिया को लेकर के आते हैं और करदम ऋषि उनकी परीक्षा करते हैं। आसन बिछा करके परीक्षा में, मैंने पहले कथा सुना रखी है आपको, मतलब देवहूति परीक्षा में पास होती है, अपने पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती है। आजकल तो आप बचवावा पति को बचाओ, माँ मेरा बिस्तर करो, परंतु देवहूति उनके बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती है और हाथ से सम्मान कर देती कि पतिदेव आपके द्वारा बिछाया हुआ आसन में स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरे पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए मैं आपके द्वारा बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठ सकती। आप लोग तो न बिछवाओ, कोई बिछाता होते अब मत बिछवा जो, अपना पति को अपना बिस्तर करवाता हो तो मत बिछवा जो। ऐसा नहीं कहना मेरे लिए आसन लगाओ, मैं भोजन करूंगी, मैं शयन करूंगी, ऐसा मत कहना। आपका पतिव्रत धर्म बचाने के लिए आप सदा सजग रहना। पतिव्रत धर्म ही नारी के लिए सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है नारियों के लिए पतिव्रत धर्म। भगवान के मंदिर आने की आवश्यकता नहीं, भगवान चल करके आएंगे यदि आप पतिव्रत धर्म का बड़े निर्वाह करोगी, बड़े निष्ठा के साथ में, तो भगवान स्वयं कोटड़ी श्याम चल करके आपके घर दर्शन देने के लिए आएंगे। राधे राधे आहा। परंतु जब आप पतिव्रत धर्म पर अटल रहोगी तो, और पति ने को बिस्तर करवा, पति ने को सेवा करवा, जब मंदिर आओ तो भगवान के मारन को मत, पति ने कोई सेवा कराई तो मारन को ही करवा सकोते तो सेवा। बच्चा तो कही रहे सुरेश जी क्यों भाई माँ के यहाँ तकलीफ देखवा की जरूरत ही कौन। हाँ माँ ने बचाना पड़ता ना, ऐसी व्यवस्था करती कि भाई बचाना ही पड़ता। ये भी अच्छी बात है, दूसरे तो अपन हमेशा बचाना पड़ता। अब डबल बेड वेली बिछा तो कही है, दिक्कत ही कौन। बढ़िया बात, अच्छी बात है। जब स्वयं मनु के साथ में करदम ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह करते तो उस समय में करदम ऋषि फिर एक और शर्त लगा देते कि मेरे एक पुत्र होते ही मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, आपकी बेटी का विवाह करो तो ठीक, नहीं करो तो मत करो। परंतु स्वयं ने स्वीकार किया और अपनी बेटी का विवाह करके चले गए। देवहूति को प्रसन्न करने के लिए एक बार और परीक्षा करी, 40 साल तक समाधि लगा दी। परीक्षा में पास होने के बाद देवहूति को प्रसन्न करने के लिए एक माया का विमान बनाया। वो विमान हजारों वर्षों तक आकाश में घूमता रहा। उस समय में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और फिर करदम ऋषि संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहते थे, परंतु देवहूति ने कहा कि आपने मेरे पिता को वचन दिया कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। अभी मेरी बेटियां हुई हैं, बेटियों का विवाह करने का काम पिता का होता है, माँ का नहीं होता है। आप बेटियों का विवाह भी कीजिए और एक पुत्र होने के बाद आप संन्यास ग्रहण कीजिए। मैं आपको भगवान के भजन करने के लिए नहीं रोकते हूँ। आज देवहूति के कहने से करदम ऋषि मान जाते हैं। 9 कन्याओं का विवाह नारद ऋषि को छोड़ करके ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि पैदा हुए थे, 9 ही ऋषियों के साथ में 9 ही कन्याओं का विवाह कर देते हैं। और समय आने पर माता देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण के अवतार के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य होता है। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव की जानकी को करदम ऋषि अपने हृदय में बसाते हुए भगवान के भजन करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। और इधर माता देवहूति को भी मालूम था कि मेरे पति ने को भगवान ने वचन दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, इसलिए ये मेरे पुत्र कोई साधारण बेटा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। माता ने पुत्र को गुरु बनाया और व्यासपीठ पर आसन लगा करके व्यासपीठ पर बिठाया और सांख्य शास्त्र का उपदेश ग्रहण किया कि जीव कैसे गर्भ में सुखी रहता है या बाहर सुखी रहता है। इस सारे सांख्य शास्त्र का उपदेश, जीव कैसे बनता है माता के गर्भ में, सारी कथा। अभी समय बहुत हो गया है, मैं नहीं सुन पाऊंगा, फिर कभी मौका मिला तो भगवान की कथा तो वैसे तो 2-3 महीने में होती है और नहीं भी होगी तो 6 महीने में तो वापस गारंटेड हो ही जाएगी। वाह, तो अब की बार में मैं सांख्य शास्त्र का पूरा उपदेश आपको सुनाऊंगा। अभी मेरा समय मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी भी समय देखा मेरे पास, पहले देखा नहीं था तो समय लगभग हो चुका है और कथा थोड़ी और आगे बढ़ानी, 10-15 मिनट के लिए और कर रहे हैं। तो अभी नहीं हुआ समय, ऐसा मत सोचना भाई समय हो गया, अभी बाकी है। तो करदम ऋषि कि भगवान जो कपिल देव भगवान प्रकट हुआ, पर कपिल देव भगवान ने माता सांख्य शास्त्र का ऐसा उपदेश दिया कि माता उस सांख्य शास्त्र के उपदेश में ऐसी बह गई कि आज भी माता सरस्वती के रूप में बह रही है, जो दिखती नहीं है, गुप्त है। माता सरस्वती के रूप में माता देवहूति आज भी बह रही है और मेरे भगवान कपिल देव भगवान आज भी गंगा सागर में भक्तों को दर्शन देने के लिए आज भी विद्यमान है। राधे राधे, बोलिए कपिल देव भगवान की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, उनके भी साक्षात भगवान का प्रकट हुआ, यज्ञ नारायण भगवान के रूप में और दक्षिणा के रूप में मेरे भगवान माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। मनु जी की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि की कन्याओं में माता देवती की कला नाम की कन्या थी, उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ। उनके दो पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। उनसे विश्वक और विरक्त और विश्वक हुए, और एक देवप्रिया नाम की कन्या हुई जो स्वर्ग गंगा बनी। दूसरी कन्या हुई जो अनुसुया माता के नाम से जानी जाती है। माता अनुसुया ने पतिव्रत धर्म का बड़ा पालन किया। अत्रि ऋषि के साथ में उनका विवाह हुआ, और एक बार अत्रि ऋषि कुलांचल नामक पर्वत पर, ऋक्ष नामक पर्वत पर तपस्या की। भयंकर तपस्या करने पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनको वरदान देने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे संतान चाहिए, तो तीनों ने कह दिया कि तथास्तु। अत्रि ऋषि ने कहा कि मैं तो एक से ही मांग रहा था, आपने तीनों ने कैसे कह दिया कि तथास्तु। तीनों ने कहा कि हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पैदा हुए, भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि माता अनुसुया के पुत्र बने, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। माता अनुसुया एक बार तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना देती है। तीनों देवियों के कहने से परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और जल छिड़क करके उनको बालक बना करके अपना स्तनपान करवा देती है। जब मेरे भगवान वापस नहीं गए तो माताएं आती है, और माताएं भी दक्षिणा मांगती है। तो आज माताओं को माता देव अनुसुया कहती है कि देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज एक दिन तो साक्षात तीनों नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पुत्र बन करके आए, और आज बहुएं भी आ गई, और मेरे भगवान ने उनको वापस प्रदान किया। और उसी समय से नाम हो गया क्या कि सतियों में एक सती अनुसुया, निज पति उपदेश को भाई, निज पति उपदेश को सच महीना भारत करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। सच महीना भारत करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। सतियों में एक सती अनुसुया, सतियों में एक सती रे अनुसुया, निज पति उपदेश को भाई, निज पति उपदेश को सच महीना भारत करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। सच महीना भारत करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। माता अनुसुया का नाम आज भी अजर अमर है। माता अनुसुया ने भगवान को अपना पुत्र बनाया, 6 महीने के बालक बना दिया। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि परमात्मा को भी बच्चा बनना पड़ता है। ध्यान देना, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं कि अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम था श्रद्धा, जो माता देवहूति की पुत्री थी, और उनसे 4 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए, जिनमें एक साक्षात हरि नाम के अवतार किससे भगवान जाने जाते हैं। बोले हरि नारायण भगवान की। दूसरे पुत्र हुए उनके, वो देवताओं के गुरु हुए, देवगुरु बृहस्पति। देवहूति की एक कन्या का नाम हवीरभू था, उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ में हुआ। पुलस्त्य ऋषि से अगस्त ऋषि पैदा हुए, और उनके एक दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम था विश्रवा ऋषि। विश्रवा ऋषि के 4 संतान हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। गति नाम की कन्या का विवाह पुला ऋषि के साथ में हुआ, उनके 3 पुत्र हुए। कृतु नाम के ऋषि से क्रिया नाम की बेटी का विवाह किया, उनसे 60,000 बाल के लिए ऋषि हुए। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम था अरुंधति, ये भी माता देवहूति की पत्नी थी। इनसे 7 पुत्र हुए, और इनके एक दूसरी पत्नी थी जिससे 3 पुत्र हुए, जो द्रतवर्त, दधीचि ऋषि और अश्वशिरा ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। भृगु ऋषि की पत्नी का नाम था ख्याति, ये भी देवहूति की बेटी थी। इनसे दाता और विधाता हुए। दाता और विधाता का विवाह राजा मेरु की 2 कन्या से हुआ, और उनके मरकंड और मरकंड से मार्कंडेय ऋषि हुए, जो आज भी अजर अमर है। प्रसूति का विवाह
राजा दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और इनकी सबसे छोटी कन्या थी माता सती, उनका विवाह मैंने भोलेनाथ के साथ में हुआ। माता सती को मेरे भगवान कथा सुनाने के लिए अगस्त ऋषि के पास ले गए, परंतु माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। भगवान पर शंका करी और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने उनका त्याग किया। मेरे भगवान भोलेनाथ से राजा दक्ष की द्वेषता हुई ब्रह्म सभा में प्रणाम नहीं करने से, और यज्ञ किया। यज्ञ में माता सती ने अपना शरीर छोड़ा। वही माता सती राजा हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के रूप में जन्मी, और पार्वती नारद जी के कहने से हिमाचल के तलेटी में जाकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती है, और भोलेनाथ उनको वरदान देते हैं पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए। भोलेनाथ ने कहा कि चलो, परंतु माता पार्वती ने कहा कि ऐसे नहीं चलूंगी, मेरे पिता ने भी मुझे पाने के लिए तपस्या करी है, इसलिए मेरे पिता का नाम हो, और मेरे पिता का नाम होने पर मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में देवे, और यज्ञ के मतलब अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के मेरे पिता मुझे विदा करेंगे तो मैं आपकी पत्नी बनकर के आऊंगी। आप बारात बना करके मेरे पिता के कराना। माता पार्वती के कहने से मेरे भगवान ने तथास्तु कहा, और जब तथास्तु कहा तो मेरे भगवान तो जाकर के समाधि लगा ली, परंतु इधर माता मैना के कहने से जब मेरे भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण और ख्वासी को जाकर के जब लग्न पत्रिका देने के लिए भेजा, तो ब्राह्मण और ख्वासी मेरे भोलेनाथ को लग्न पत्रिका जाकर के देते हैं। देवता आकर के मेरे भोलेनाथ को जगाते हैं, चलिए आज आपका विवाह है। कहाँ है? कोटड़ी श्याम मंदिर में। टाइम हो गया है, 3:30 बजे का मुहूर्त है और 3:30 बज चुकी है, आप जल्दी से तैयारी कीजिएगा। और मेरे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भाई जल्दी तैयारी करनी तो है, जैसा नहीं चले चलो आपने कही। और जैसे थे वैसे के वैसे लंबी लंबी जट्टा, ना तो घोड़ा की माँ के तो शोभा आता नहीं, घोड़ा ला मिल यार। माँ के भोलेनाथ का शादी करने आ रहे थे, घोड़ा को ने अपने नांदिये को तैयार करके बैठ करके आगे हो गए। सब देवताओं को कहा कि चलो, अरे चलो जो ऐसे ही चलोगे। जड़ूला, ये जड़ूला उठी उतार लंबी लंबी जटा के साथ में आज मेरे भगवान भोलेनाथ की बारात आ रही है। और भोलेनाथ की बारात आ रही है तो भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी को मेरे भोलेनाथ ने अपने साथ में लिया, देवताओं को पीछे किया। और ऐसी बारात जब जंगल में चल रही थी तो आज जो माता पार्वती की शक्तियां गायें चराने के लिए आई थी, उन्होंने देखा अरे विवाह तो हमारी सखी पार्वती का है, और ये बारात तो हमारे वहीं जा रही है। और दूल्हा ऐसा, और ऐसे दूल्हे को देख करके सखिया गया चलाना तो छोड़ दिया, और माता पार्वती को दौड़ करके जाकर के समाचार दिया, अरे ओ सखी सुनो सुनो क्या हुआ। आपकी बारात को देखा है, बारात को देखा है। एक गोरा थारी जान तो चढ़िए का। अरे सुनो सुनो, जान चढ़ गई, आ रही है। दूल्हे को भी देखा है तो बताओ ना कैसा था दूल्हा। रंगीलो जोगी आयो गोरा धारी जान तो चढ़िए का। रंगीलो जोगी आयो रे माने, आयो परण माने, रंगीलो जोगी आयो परण माने, रंगीलो जोगी आयो परण माने। गोरा ये थारी जान तो चढ़ी आयो गोरा धारी जान तो चढ़िए कांपड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण माने। गोरा थारी, गोरा ये थारी जान रंगीलो जोगी आयो परण माने, गोरा धारी जान तो चढ़िए कांपड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण माने।
मैंने मालूम पड़ गई भाई, मैं कल आपने बताया होगा भाई मांडा में आने वाले मांडा में आना और बारात में आने वाले बारात में आना। तो अभी तो बारात आ रही है, नाच वाला सब बारात में है ना, आप लोग तो हो बारात में, और ये बेटा बेटा जो मांडा में है ना, ब्याह को खर्चो ये सब बेटा बेटा जगह ऊपर है ना, खर्चो ले रहा है। देखो माँ के काकी साथ झट उबा हो भाई, खर्चो न जाओ आप तो मांडा में अच्छा है ना। अब भाई देखो चटनी होगी भाई, मांडा वाले नीचे बैठे बोले ना उनका ब्याह का खर्चा सब बेटा बेटा जाके ऊपर, और मान लिया खर्चा न दे पहुंचाओ तो बच्चे खड़ा हो जाओ। आपने बारात में अच्छा भोलेनाथ सबके दाता है, वो आपका को कहीं न मांगे, पर मैं राजा हिमाचल के रे वाला मतलब आप खर्चो सारो खर्चो करना पड़े लो। भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, आपको बेटे नहीं रहना चाहिए। और जी एक बात बता दो, सुनो, आप कहो तो भोलेनाथ ने शादी करवावा, आप कहो तो न करवावा। 3:30 बज गई भाई, 3:30 बज गई। मुझे तो आदेश मिला है कि भाई 3:30 बजे तक की कथा चलानी, महाराज आपको ज्यादा कथा नहीं करनी। और हम तो बंधन में रहते हैं। देखो व्यासपीठ कैसे बंधन में तो नहीं है, परंतु मुझे आदेश मिला है, आप कहो तो आपने की करना, तो जो आपने बच्चा बना दिया आपने शादी करवा था बच्चे माने को। सुनो सुनो बच्चे सुनो तो सही, बच्चे माने कोई डांट फटकार लगाई तो न लगा। चलो बहुत बढ़िया। आप लोग भी कह रहे भोलेनाथ ने शादी करवाते हैं, आप भी बारात में आया हो, मंडा में नहीं हो तो वहाँ के भाई साहब कह रहे भाई सभी मेहमान जो पधारे हैं एक बार ताली बजाओ उनके लिए। आप तो छाया में बैठ करके कथा सुन रहे हो, वो गर्मी में खड़े खड़े कथा सुन रहे हैं। भोलेनाथ को ब्याह करा था, चलो भैया सबने कह दिया तो फिर बेटे मत रहो कोई, ब्याह में भी कोई बेटा रहे, ब्याह में तो सारो काम करना पड़ेगा, दौड़ 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 चले, पसीनो आवाज दे ब्याह होवे, ऐसा न होवे कि ब्याह। बेटे मत रहो, हाथ पैरों को हिलो और बोले। आप छोटा मोटा छोरा छाबरों को ब्याह करा, जिम्मी खूब नाचा, तो ये तो भोलेनाथ का आदिदेव का विवाह है भाई। और फिर विवाह करने वाले कोई और नहीं है, विवाह करने वाले मेरे कोटड़ी श्याम है। राधे राधे बोले कोटड़ी श्याम की। अब कोटड़ी श्याम ब्याह कर लिया, अर्थ बेटा बेटा देख ला तो कोटड़ी श्याम नाराज हो लगा भाई, एक हमारे श्रोता आया जो भगवान का ब्याह में खड़ा ही नहीं हो रहा है ना। एक बार सब खड़े हो जाओ और जोरदार झूमते हुए एक गोरा तारी, एक गोरा तारी, एक गोरा तारी, एक गोरा तारी जान तो कन्हैया रंगीलो जो की आयो करण माने, आयो ये करण माने, ये रंगीलो जो की आयो ये करण माने, आयो करण माने, रंगीलो जो की आयो करण माने। गोरा थारी, ए गोरा थारी, गोरा ये थारी जान तो कन्हैया जो की आयो करण माने। सुनो और सब अच्छे लगे, बड़े भगवान जी जो कथा का मेन यजमान बुनियाद का भगवान जी खड़ा हो रहा, भगवान जी वो तो बाता में मगन हो रहा, ब्याह आगे की लेना देना ही भगवान जी खड़ा न हो रहा भाई, वो जान रहा भाई खर्चो तो मारो तो दूजी हो रही हो। अब वो खड़ा हो मत कि ये दूजा तो कोई खर्चो दे बामता है, कोई खर्चो तो मनी करना, और ये खर्चा ने पाचो कमाई करवा भी बम्बई जानो पेड़ी कोटड़ी में की कमाई है कौन। तो जो ये तो बैठा है भगवान को ब्याह हो रही और आप बैठा हो। अब देखो ब्याह तो मांडियो तो उसे मानना ही पेड़ी पूरा मानना, आपकी इजाजत है। देखो नाचो मेहंदी ब्याह शान मंडी, हाँ चलो आ जाओ ध्यान दो। मेरे भगवान भोलेनाथ की बारात आती है, और बारात आती है तो आज ऐसे दूल्हे का समाचार सुन करके माता पार्वती मना कर, मतलब मैना पार्वती को मना कर देती है कि बेटी मैं ऐसी दूल्हे के साथ में तेरा विवाह नहीं कर सकती, मैं किसी राजकुमार के साथ में तेरा विवाह करूंगी, बेटी तू मना कर दे। आज माता मैना पार्वती को मना कर रही है, बेटी तू मना कर दे। अपने पिता से कहते कि मैं ऐसे दूल्हे के साथ में शादी नहीं करूंगी। मारी पार्वती हाँ मत परने री जोगी मारी पार्वती मत परने ये बूढ़ा जोगी मत परने री जोगी ने, मत परने रे बूढ़ा जोगी ने, मर
घर पे जाए बैठो, तू घर पे जाए बैठो, बूढ़ी रमाए बैठो, बूढ़ी रमाए बैठो। बैठ गयो वो भूता की टोली में, बैठ गयो वो भूता की टोली में, मारी लाड लड़ी बिहारी लाल की जय। माता मैना के मना करने पर मेरी माँ पार्वती बोलती है कि माता एक बार मुझे देखने तो दो, दूल्हा कौन सा है। माता पार्वती तो जानती है वो माँ परम्बा है, वो जानती है कि वो भोलेनाथ लीला कर रहे हैं। तो आज मेरी माता ने कहा कि आने तो दो, मैं देखूंगी। बारात आती है और आने के बाद अब ध्यान देना, माता मैना आरती का थाल लेकर के आती है और जैसे मेरे भगवान भोलेनाथ तोरण पर आते माता आरती का थाल लेकर के आई और मेरे भगवान भोलेनाथ के नाग देवता ने फण किया और माता की थाली तो छूट गई, माता तो बेहोश हो गई। ये अंतिम चरण में भगवान का विवाह करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। धूमधाम से जिनको नाचना हो नाच लो। अब मेरे भगवान का अंतिम विवाह चल रहा, ध्यान दो। ओहे माजड़ की पोड़ राजा, कोटड़ी श्याम की पोड़, ओ डम 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 डमरू बाजे राजा, ये माजड़ की पोड़, डम 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 डमरू बाजे राजा, ये माजड़ की पोड़, ये माजड़ की पोड़ राजा, ये माजड़ की पोड़, ये माजड़ की पोड़ राजा, ये माजड़ की पोड़, शिव जी महाराज राजा, ये माजड़ की पोड़। सासु गीत बदान आई, शिव जी बजाई चुटकी, सासु गीत बदान आई, शिव जी बजाई चुटकी, फण कर कालो नाग जागियो, फण कर कालो नाग जागियो, आरती पर पटकी सो, महाराज राजा, हे माजड़ की पोड़, राजा ये
बनावो। हाथ जोड़कर बोली वो पराम्बा शिव जी रूप बनाओ। माता मारी फिरे बिलखती, माता मारी फिरे बिलखती, यो लाज जमाओ शिव जी। हे माजड़ी सदा शिव शिव जी रूप बनायो। देखो आपा कहवा के भाई आजकल लुगाया खेवे जो आदमी करे, ये तो उतनी प्रथा चालू होगी। माता पार्वती क्यों देखो मारा माता पिता ने परेशान मत करो और अच्छो रूप बना लो, सुंदर रूप। और यदि न बनावेला तो पचे मैं बदल जाऊंगा ना, तो पचे आपने अशानी पाछो जानो पड़ेगा। शादी वादी के लिए वही रह जाओला, आप मारा खेबो एक ही बार खेबो अच्छो रूप बना लो। और भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने से मनी मन पुकार करी थी, और मनी मन पुकार करने से ऐसा सुंदर रूप बना लिया भोलेनाथ ने कि मेरे शिव समान सुंदर कोई संसार में हो ही नहीं सकता। राधे राधे। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आज मेरे भगवान भोलेनाथ ने सुंदर रूप बनाया, और सुंदर रूप बना करके अब मेरे भगवान तोरण पे आए हैं, तोरण लगाया है और मेरे भगवान का विवाह हो रहा है। उस शिव जी चंवरा में बैठा ब्रह्मा वेद सुनावे। शिव जी चंवरा में बैठा ब्रह्मा वेद सुनावे। ओ रामा ब्रह्मा वेद सुनावे, ओ रामा ब्रह्मा वेद सुनावे। शिव जी फेरा ले गया रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे शंकर भगवान की, मेरे कोटड़ी श्याम भगवान की, मेरे प्राणधार मनसा श्याम भगवान की, भक्तराज हनुमान जी महाराज की, चारों धाम की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की, आनंद कराने वालों की, गुजराती परिवार की, सभी सुनने वालों की, सभी भक्तों की, सभी सखियों की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की कथा में सर्वप्रथम ध्रुव जी की कथा आएगी, गुरु कैसे बनाए जाते हैं, गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। भरत जी की कथा आएगी और उसके बाद में अजामिल की कथा आएगी, भक्त प्रहलाद की कथा आएगी और फिर
मेरे भगवान अष्टम मनवंतर में गज और ग्रह की कथा आएगी, समुद्र मंथन की कथा आएगी, और फिर मेरे भगवान वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पैर भूमि दान मांगेंगे। ये कथाएं कल, बड़ी विचित्र कथाएं कल आपको मेरे भगवान कोटड़ी श्याम सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देने की आपसे इजाजत चाहते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा और निवेदन है कि कल थोड़ी बिचायत जो सामने वाला बरामदा है उसमें थोड़ी सी और करवा देना, मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब ये किनारों पे कुर्सियां लगा करके बैठते हैं, मैंने यहाँ को पड़वा को सोच रहे ये कटी महाराज पे केस न लगा दे। महाराज ने केस का पैसा भी कौन है, महाराज कथा हूं आया जो थे उठे कोर पे निपटाता तो मैं न पड़ता। ये मेरे श्रोता सब प्रसन्न रहे, सकड़ाई में मतलब भीड़ करके बैठे रहते हैं, तो भीड़ करके नहीं बैठे, थोड़ा आराम से बैठे। पिछले बरामदे में थोड़ी और बिचायत करवा देना, थोड़ा सा मेरा निवेदन है। कहाँ का आके तो टेंट वाला बुआर वाला दूजी की होची को छावत्र करवा दी, तो आप थोड़ा अच्छी तरह से कथा का आनंद और मिले। पंडाल में अभी भरा हुआ पूरा, तो थोड़ा आराम से बैठ सके श्रोताओं की सुविधा के लिए थोड़ा मेरा निवेदन स्वीकार करें। कैलाश जी भाई साहब आ गया यहाँ के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाओ कि भाई 2 बार भाभी जी ने हम 4 करने ऐसे ये मिल पाया मारो। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। दूसरी बात रही तो मतलब कल मैसेज तो आया था, एक रेखा जी का मैसेज आया था, रेखा साहू का, कि भाई माँ का यूट्यूब वाला के लिए आए हो, कि भाई आवाज चिपक चिपक करके आ रही है, महाराज आवाज को सही करा। जो मुँह तो आवाज में सही करने जानू, माँ के यूट्यूब वाला भाई साहब ये सही कह रही आवाज में। अब आज की दी की दी ये श्याम जी भाई साहब जाने और ये यूट्यूब वाला जाने, वो मेरे संबंध में कोई सोचना हो तो बताना, यूट्यूब वाला हूँ तो आप ही मिल लीजिए खुद ही। भाई साहब थोड़ा सही करना है ना। अब एकदम बढ़िया, ये कल इनका मैसेज आए वापस कि भाई बहुत अच्छी कथा हमें सुनने को मिली है, और मैसेज केवल एक ही आया था, कमेंट्स केवल एक ही आया था। माँ के लीला जी क्यों भाई मैं कमेंट्स तो डालू, मैंने डालियो तो कौन कमेंट्स नहीं डाला ना। कल कहा था आपने आगे होकर के कभी मैं कमेंट्स डालूंगी। आज मुझे उससे कोई मिलने वाला नहीं है, परंतु मैं देखता हूँ भाई आप सब लोग आपके मोबाइल घर का मोबाइल तो दिलाओ सामान, मोबाइल दिलाओ सामान है, और मोबाइल में एक कमेंट्स नहीं लिख जाओ तो मोबाइल घर का दिया जो खाला लाजो मत कोई। आप मोबाइल रखना छोड़ो, या फिर कमेंट्स लिखो, मेरे लिए कोई आदेश हो जो वो फरमाओ कि भाई हरिबोल गौशाला भागवत कथा यूट्यूब चैनल है, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो, और जो बुरा लगे वो भी लिख दो, उसको सुधार देंगे। राधे राधे। कोई कमी होगी तो उसका पूरा करेंगे। स्वामी हर शिव